लंदन में सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और सहारा समय न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर, नेशनल मीडिया क्लब के चेयरमैन रमेश अवस्थी का कानपुर प्रेस क्लब में हुआ भव्य सम्मान। लंदन के ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित होने के बाद कानपुर पहुंचे सहारा समय न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर, नेशनल मीडिया क्लब के चेयरमैन और हिंदी सलाहकार समिति भारत सरकार के पूर्व सदस्य वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी का कानपुर प्रेस क्लब में जोरदार स्वागत किया गया। कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी और महामंत्री शैलेश अवस्थी समेत प्रेस क्लब के अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया। लंदन में वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पिछले दिनों सम्मानित किया गया है। कानपुर प्रेस क्लब में स्वागत समारोह के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी ने कहा कि यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी पत्रकारों के लिए है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमेशा सत्यता और जानकारी की ओर अग्रसर रहने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप कितने ही बड़े आदमी क्यों न हो, आपको दुनिया भर से सम्मान मिले, लेकिन जब आपको अपने घर पर सम्मान मिलता है तो खुशी और उत्साह दुगना हो जाता है। इस अवसर पर रमेश अवस्थी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को नई दिशा और ऊर्जा मिली है। उनके नेतृत्व में देश वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत एक नई महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। यही कारण है कि लंदन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। यह हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। दिल्ली में आयोजित G20 समिट की भव्यता और लोकप्रियता पर भी रमेश अवस्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत में आयोजित G20 की सफलता भारत के कूटनीतिक रिश्तों को और भी बलशाली बनाने में सार्थक साबित हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत नरेंद्र मोदी जी के बलशाली नेतृत्व में विश्व गुरु कहलाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं, मेहनत करना चाहिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपके माथे पर पसीना नजर आना चाहिए। वरिष्ठ जनों के साथ बैठकर अनुभव से आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इस मौके पर अध्यक्ष सरस वाजपेयी ने कहा कि रमेश अवस्थी हमेशा से ही अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठाभाव से किए कार्यों द्वारा हम लोगों का दिल जीतते आए हैं। यह हमेशा अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित करते आए हैं और उन्हें आगे बढ़ने की सीख देते हैं। मीडिया और सामाजिक क्षेत्र में इनके अतुल्य योगदान के लिए इनकी खूब सराहना की जाती है। रमेश अवस्थी सामाजिक क्षेत्र में आए दिन कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा पत्रकारों के साथ आम लोगों को भी देते रहते हैं। कानपुर की शान और यहाँ से लेकर दिल्ली तक पत्रकारों को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास में लगे बड़े भाई रमेश अवस्थी जी को भी लंदन में सम्मानित किया गया था। तो उनको आज कानपुर उनका आना हुआ। हम लोगों ने निवेदन किया था कि आप कानपुर आएँ। तो हमारी जो भी कानपुर प्रेस क्लब के चुनाव हुए हैं उसकी नई कार्यकारिणी जो है उसको कुछ आशीर्वचन के रूप में ऐसी बातें बताएं ताकि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और समाज में भी आगे बढ़ सकें। तो आज उनको सम्मानित करना एक छोटा शब्द होगा कि उनको सम्मानित करना था। उनसे अपनी बच्चों को, अपनी कमेटी को कुछ सीख दिलानी थी, इसलिए बड़े भाई रमेश अवस्थी जी को बुलाया था, जो मूल रूप से फरुखाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि शिक्षा, पत्रकारिता सब कुछ कानपुर में ही हुई है और कानपुर के तमाम पत्रकार लगातार उनसे जुड़े रहते हैं। केवल मकसद ये था कि वो आए यहाँ, हम लोग उनको सम्मानित कर सकें, सम्मानित करके गर्व हासिल कर सकें और हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो कुछ भविष्य की योजनाएं सीख सकें। तो वो कार्यक्रम था, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। युवा पत्रकार खासकर उत्साहित रहे कि उनको नई नई चीज़ें ये तक पता चला कि आप किस तरह की पत्रकारिता करेंगे तो लंबी जीवन होगा और किस तरह की पत्रकारिता करेंगे कि कुछ समय में आप ख़त्म हो जाएंगे, आपका भविष्य ख़त्म हो जाएगा। उस कार्यक्रम में सभी कानपुर के पत्रकार साथी रहे। हम भाई साहब से नई कुछ जानकारी भी मिली है कि कैसे संगठन को आगे बढ़ाया जाए। आगे उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। इस मौके पर महामंत्री शैलेश अवस्थी ने कहा कि अपने बीच का जब कोई पत्रकार देश दुनिया में सम्मानित होता है तो केवल उस पत्रकार का ही नहीं बल्कि पूरे पत्रकार समाज का मान सम्मान बढ़ जाता है। इस सम्मान को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। श्री रमेश अवस्थी जी को हम लोग अपने बीच पाकर के बहुत गौरवान्वित हैं
सबसे ख़ास बात ये है कि जिस ब्रिटिश ने केवल भारत को ही नहीं, जिस ब्रिटिश का 3/4 देशों में कब्जा था और उसका सूर्य कभी नहीं डूबता था, उस ब्रिटिश संसद में आदरणीय रमेश अवस्थी जी का जो सम्मान हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये भारत के लिए गौरव की बात है, ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए गौरव की बात है। और जो बहुत हर्षित करने वाला विषय ये है कि कानपुर के लिए और कानपुर के पत्रकारों के लिए ये बहुत प्रेरणा की बात है कि हम लोग भी कुछ ऐसे आचरण करें कि हम लोग भी रमेश अवस्थी बने, हम लोगों का भी देश दुनिया में नाम हो, कर्म हो। एक बात यहाँ मेरे दिमाग में और आ रही है कि कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी की भी कर्मभूमि रही है और इसी शहर में रह करके उन्होंने अंग्रेज़ सरकार की धज्जियाँ उड़ाई थीं, जिसके कारण आज हम लोग आज़ाद भारत में बैठे हैं। और उसी ब्रिटिश संसद में रमेश अवस्थी जी का जो सम्मान हुआ है, तो आज गणेश शंकर विद्यार्थी का युग फिर याद आ गया है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत गौरवान्वित हैं और हम लोग अपने बीच में पा करके, ये उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है, उनका स्नेह है कि सरस वाजपेयी जी के निमंत्रण पे उन्होंने कुछ इफ़ नहीं किया और इतनी बड़ी शख्सियत जो कानपुर से निकल करके पूरी दुनिया में पहुंची, आज हम लोगों ने उनका सम्मान किया। आज वो हमारे प्रेरणा हैं, इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और उन्होंने पत्रकारों को एक बहुत सुखद संदेश भी दिया और उनको प्रेरणा भी दी कि हम लोग किस तरह से आगे बढ़ कर के पत्रकार और पत्रकारिता को अक्षुण्ण रखते हुए उसका मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार रमेश अवस्थी ने प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर उनको सम्मानित किया। इस मौके पर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों समेत सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।